hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are here with another example of simply supported beam with point loads and uniformly distributed load. So आज सिंपली सपोर्टेड बीम की हम जो लास्ट टाइप है वो डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि कहीं आपको डिफ़िकल्टी उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं आई। प्लस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो 6 मीटर है। टोटल लेंथ जो है दैट इज 6 मीटर और इसमें पॉइंट लोड दिया गया है 1 मीटर की लेंथ पे फ्रॉम ए एंड 4 किलो न्यूटन फ्रॉम बी, जिसकी लेंथ जिसका डिस्टेंस बी पॉइंट से होगा 1 मीटर का। हमारे पास यूडीएल जो दिया हुआ है दैट इज़ 2 किलो न्यूटन पर मीटर और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर। सो टोटल यूडीएल जो हमारे पास लगा दैट इज़ 2 इंटू 2 विच इज़ 4 किलो न्यूटन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही साइड में लिख के रख लेनी है। सो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि हम सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड करेंगे। रिएक्शंस मतलब ए और बी पर हमें क्या रिएक्शंस मिले हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। सो स्टूडेंट्स, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए का मतलब हुआ कि हमने ए पॉइंट को एज्यूम कर लिया कि ये फिक्स था और बाकी के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास सी डी ई एफ और बी, इन्होंने अपना इम्पैक्ट ए पॉइंट पर कैसे डाला एज ए बेंडिंग मूवमेंट। सो हमें ये भी पता है कि ऑल अपवर्ड मूवमेंट्स जो है किसके इक्वल हैं, ऑल डाउनवर्ड मूवमेंट्स के। सो इसके अकॉर्डिंग अगर ए पॉइंट है जो हमने फिक्स किया तो हमारे पास एक ही अपवर्ड मूवमेंट बचती है दैट इज बी। सो इस बी का ए पॉइंट से डिस्टेंस है 6। सो हम क्या लिखेंगे, आर बी इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट्स की। सबसे पहले हमारे पास जो डाउनवर्ड मूवमेंट लगी 1 किलो न्यूटन की। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 क्यों किया, 1 किलो न्यूटन की फोर्स है और इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से होगा 1 मीटर का। सो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डी पॉइंट आता है। अगर डी पॉइंट से पहले आप देखें तो डी पॉइंट का ए पॉइंट पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डी पॉइंट जो है उसके लेफ्ट साइड में डी पॉइंट अपना खुद का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा ए पॉइंट पर। सो हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ जब हमने ए पॉइंट को फिक्स किया उस केस में ये डी पॉइंट के इम्पैक्ट को इग्नोर करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट हमारे ई पॉइंट पर। अगर ई पॉइंट को हम देखते हैं तो ई पॉइंट जो है डायरेक्टली ए पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, बट एज ए यूडीएल इस ए पॉइंट पर इम्पैक्ट जरूर डाल रहा है। तो हमने डी और ई का सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़ 4 किलो न्यूटन और डिस्टेंस इस यूडीएल का ए पॉइंट से हमारा होगा 3, प्लस करेंगे 4 किलो न्यूटन जो पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट एफ पर और उसका डिस्टेंस जो होगा ए पॉइंट से दैट इज़ 5। तो इसको अगर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ आर बी इंटू 6 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 12 प्लस 20। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आर बी इंटू 6 जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 33। सो 13 प्लस 20 हमारे पास हुआ 33। सो इसके अकॉर्डिंग जो आर बी की हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 33 डिवाइडेड बाय 6।
सो आर बी की वैल्यू हमारे पास आई 5.5 किलो न्यूटन। सो ये हमारे पास रिएक्शन आया आर बी पर। सो हम इस रिएक्शन को इधर लिख भी लेंगे, रिएक्शन एट बी इज़ 5.5 किलो न्यूटन। सो ये रिएक्शन हमें बी पॉइंट पर मिला। अब ए पॉइंट पर रिएक्शन क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल अपवर्ड लोड्स जो है वो किसके इक्वल हुए, ऑल डाउनवर्ड लोड्स के। सो ऑल डाउनवर्ड लोड्स। सो हमारे पास दो रिएक्शंस थे जो अपवर्ड जा रहे हैं, दैट इज आर ए एंड आर बी। इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, 1 + 4 + 4, ये हुआ हमारे पास 9। और आर बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, दैट इज़ 5.5 किलो न्यूटन। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो 5.5 जो है 9 से माइनस होगा, तो हमारे पास आर ए रिएक्शन एट ए जो आएगा दैट इज़ 3.5। सो ये भी हम इधर मार्क कर लेंगे, 3.5 किलो न्यूटन। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिए रिएक्शंस। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। सो इसको हम रेज कर देते हैं। So students, next we are with shear force calculations. So हम यहाँ पर लिखेंगे shear force calculations। और शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा साइन कन्वेंशंस को। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको साइन कन्वेंशन, शेयर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की दोनों को याद रखने का तरीका बताया था। सो हमने एक वर्ड याद रखना है, रन। रन मीन्स राइट साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। सिमिलरली बाकी सब जो है इसके रिवर्स लिखेंगे। सो राइट डाउनवर्ड force is positive. Similarly left upward force पॉजिटिव होगी। सो लेफ्ट डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव। सो ये हमारे पास आ गई शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशंस, जिनको हम फर्दर यूज़ करेंगे हमारी शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए। सो उसके बाद हम नीचे मूव ऑन करते हैं अपनी शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए। सो शेयर फोर्स की शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स मैं इधर यूज़ करूँगा SF। सो शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए साइड जो है, जो ए पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, सो दैट इज़ 0। उसके बाद शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए। सो ए के राइट साइड में हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास फोर्सेस आती हैं। सबसे पहले एक डाउनवर्ड फोर्स है 1 किलो न्यूटन की। सो राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स हमें पॉजिटिव मिलेगी। उसके बाद यूडीएल आया 4 किलो न्यूटन का, सो उसकी भी हमें पॉजिटिव मिलेगी साइन। उसके बाद 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है जिसकी साइन हमें फिर से पॉजिटिव मिलेगी। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक रिएक्शन आता है 5.5 जिसकी साइन हमें मिलेगी माइनस में। माइनस में क्योंकि राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स जो है हमारे पास नेगेटिव है। सो ये हुआ 9 - 5.5
और हमारे पास जो रिएक्शन शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ए आया है दैट इज़ 3.5 किलो न्यूटन। सो इसके साथ ही नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी। शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी विल बी 3.5 ओनली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स है हमारे पास, ये पॉजिटिव रहेगी। देन नेक्स्ट इज शेयर फोर्स एट राइट ऑफ सी। सो सी के राइट साइड में हमारे पास एक यूडीएल है 4 किलो न्यूटन का, ये इसका साइन पॉजिटिव आएगा। उसके बाद पॉइंट लोड है, उसका साइन भी पॉजिटिव आएगा। एंड लास्ट में हमारे पास -5.5 जिसका साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। सो 8 माइनस 5.5 इसका जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ 2.5 किलो न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ डी। सो डी के लेफ्ट साइड में हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक है 3.5 और एक है 1 किलो न्यूटन। 3.5 का साइन पॉजिटिव है एंड 1 किलो न्यूटन का साइन जो है वो नेगेटिव है। सो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.5 किलो न्यूटन का। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ई। सो ई के लेफ्ट साइड में हम देखेंगे शेयर फोर्स क्या लग रही है, 3.5 -1 एंड लास्ट इज -4। 1 और 4 लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये नेगेटिव आएंगे हमारे पास। और इसके साथ ही 3.5 को अगर हम -5 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2.5। सो -2.5 किलो न्यूटन विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट इज शेयर फोर्स एट राइट ऑफ ई। ई के राइट साइड में देखेंगे 4 - 5.5 आएगा हमारे पास आंसर। सो विच विल बी इक्वल टू 4 - 5.5। दिस विल बी इक्वल टू -1.5 किलो न्यूटन। सो ये हमारे पास आंसर आएगा राइट ऑफ ई पे। सो स्टूडेंट्स, ये हमने साइड बाय साइड चेक भी करना है। जो हमारे पास शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ ई है, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पर आएगा -1.5 किलो न्यूटन, तो ये आप भी करेक्ट कर लेना। सो उसके बाद हमारे पास बचा पॉइंट एफ। सो शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 3.5 -1 -4। सो ये भी हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज -1.5 किलो न्यूटन। सिमिलरली शेयर फोर्स एट राइट ऑफ एफ विल बी इक्वल टू, एफ के राइट साइड में हमने देखना है हमारे पास जो फोर्स है दैट इज -5.5। सो इसको -5.5 किलो न्यूटन लिखेंगे। सिमिलरली शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ बी जो हमारे पास आएगा दैट इज 3.5 -1 -4 अगेन -4। तो ये हमारे पास जो आंसर आया दैट इज -5.5 किलो न्यूटन। सो ये हमारे पास आंसर आएगा बी के लेफ्ट में। एंड लास्ट वी आर लेफ्ट विद शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ शेयर फोर्स एट राइट ऑफ बी। सो बी के राइट साइड में स्टूडेंट्स अगर देखते हैं कोई भी फोर्स नज़र नहीं आती, सो ये हमारे पास शेयर फोर्स की कैलकुलेशन आ जाएंगी। सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन पे फर्दर मूव ऑन करेंगे। सो नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है वो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए
साइन कन्वेंशन जो है वो बहुत सिंपल है। सो बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो सभी ऑल अपवर्ड मूवमेंट्स है वो पॉजिटिव होंगी, और सिमिलरली ऑल डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो होंगी दैट विल बी नेगेटिव, माइनस। सो विद दैट we will move with bending moment calculations। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें उनकी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट की शॉर्ट फॉर्म बी डॉट एम। सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। सो मैंने आपको बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में बेंडिंग मूवमेंट जो है एंड सपोर्ट्स में ज़ीरो होगी, सो हम डायरेक्टली इसको ज़ीरो लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। सो प्रीवियस अपनी वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था सी के जब भी हमने बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन करनी है हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ़्ट या फिर राइट में कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली कैलकुलेशन को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें हमारा एफर्ट और कैलकुलेशन वर्क कम है। सो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारा जो आंसर आएगा 3.5 किलो न्यूटन आंसर आएगा। सो ये हो गई हमारी बेंडिंग मूवमेंट एट सी। सिमिलरली वी विल मूव ऑन विद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी। सो डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखते हैं कैलकुलेशंस कम है। सो विच इज़ 3.5 इंटू टू क्यों किया, 3.5 का डिस्टेंस डी पॉइंट से 2 है और उसके बाद माइनस करेंगे 1 इंटू 1। सो माइनस क्यों किया, ये डाउनवर्ड है मूवमेंट, सो ये माइनस होगी। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं विच इज़ 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ 7 एंड 7 माइनस 1 विल बी 6 किलो न्यूटन। सो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट आई यहाँ पर 6 किलो न्यूटन मीटर। ऊपर भी हमने साइन यूनिट्स जो है उनका ध्यान देना है। बेंडिंग मूवमेंट के यूनिट्स होंगे किलो न्यूटन मीटर क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो फोर्स के यूनिट किलो न्यूटन हुए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के यूनिट हुए मीटर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन विद बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। सो अगर ई पॉइंट को देखेंगे इसके लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो मैं क्या करूँगा इसके राइट साइड की कैलकुलेशन को करूँगा। हमारे पास है 5.5 की फोर्स और उसका जो डिस्टेंस है ई पॉइंट से दैट इज़ 2। वी विल माइनस दैट विद 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 क्यों किया, डाउनवर्ड है फोर्स और ई पॉइंट से डिस्टेंस है 1 किलो न्यूटन का, सॉरी 1 मीटर का। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5.5 इंटू 2 दिस इज 11। सो 11 माइनस 4 हमारे पास आएगा 7 किलो न्यूटन मीटर। सो हमारे पास ई पॉइंट पर जो बेंडिंग मूवमेंट लगी है दैट इज 7 किलो न्यूटन मीटर। सो ड्यूरिंग दिस कैलकुलेशन वर्क आपने एक बार हमारी अपनी जो कैलकुलेशन है उसको रीचेक भी कर लेना है, कहीं आपसे कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। सो सारी कैलकुलेशन चेक करने के बाद मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो बचा है दैट इज़ एफ विल बी इक्वल टू, इसके राइट साइड देखेंगे कैलकुलेशन एक ही होगी दैट इज़ 5.5 इंटू 1। साइन हमारे पास आएगा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर को जा रही है। सो 5.5 किलो न्यूटन मीटर विल बी बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट एफ। नेक्स्ट इज बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। सो बी इज एंड सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सो सिंपली वी विल राइट 0 आंसर हेयर। सो ये हमारे पास आई बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशंस। सो अब हम स्टूडेंट्स मूव ऑन करेंगे अपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई पॉइंट जो है यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट लग रही है, बट जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि
एक अनदर पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट हमारा आ रहा है। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली स्केल के साथ हमारे पास 6 मीटर का जो बीम है, हमने सिंपली स्केल के साथ 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। सो लेट अस ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम। सो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी हमारे पास 6 मीटर की। सो 6 मीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। उसके बाद ए पॉइंट की जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो बनाएंगे। ए पॉइंट पर हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक 0 एक 3.5। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 व्हाट वी विल डू इज़, हम स्केल से हाइट लेंगे 3.5 की और ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। उसके बाद हमारे पास सी पॉइंट है, वहाँ पर वैल्यू रही 3.5। सो हम पैरेलल जाएंगे सी पॉइंट तक विच इज़ 3.5। सो आपने स्केल से बनाना है, आपका ये डायग्राम जो है वो एक्यूरेट बनेगा बिल्कुल। तो ये आपका आ गया 3.5 का पॉइंट। और उसके बाद हमें ड्रॉप देखने को मिला 2.5 का। सो 2.5 का जो आपने ड्रॉप देखा है उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सी पॉइंट के बिल्कुल नीचे ये 0 लाइन पर स्केल रखेंगे और 2.5 ऊपर आएंगे, वहाँ पर आप पॉइंट मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को उस पॉइंट से जोड़ देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि ऊपर से ये जो हाइट है, आप इस हाइट से 2.5 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1। तो स्केल से आप 1 नीचे भी आ जाएंगे, तब भी आपका सेम ही डायग्राम बनेगा। सो ये हम नीचे आ गए 2.5 पर। 2.5 के बाद जो पॉइंट डी है वहाँ पर भी वैल्यू 2.5 है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल लेकर जाएंगे डी पॉइंट तक 2.5। तो ये हमारे पास वैल्यू आई 2.5 की। डी पॉइंट के बाद हमारे पास है पॉइंट ई जिस पर वैल्यू है -1.5। सो हम क्या करेंगे, ई पॉइंट के सामने नीचे आते हुए -1.5 नीचे मार्क करेंगे और उसको इस पॉइंट से जोड़ देंगे। पॉइंट को जोड़ने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रॉप मिला हमें ई पॉइंट के बाद, हमने जाना है एफ पॉइंट पर विच इज़ -1.5 और उसके बाद -5.5। सो सबसे पहले -1.5 का हम पैरेलल लेकर जाएंगे पॉइंट। उसके बाद हमने इस 0 लाइन से -1.5 के लिए यहाँ पर एक मार्क लगाना है स्केल की हेल्प से, और फिर हम इस पॉइंट को नीचे लेकर आएंगे इस तरह से। एट लास्ट बी पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू है -5.5। सो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ पैरेलल लेकर आएंगे और इस लास्ट वाले पॉइंट को इस 0 लाइन से जोड़ देंगे। सो ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। और हमने इसके बाद लेबलिंग करनी है। लेबलिंग के लिए ये पॉइंट होगा हमारा ए, ये पॉइंट होगा हमारा पॉइंट सी, ये हुआ हमारा पॉइंट डी, ये हुआ ई पॉइंट, दिस इज़ एफ पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट। यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। और ये जो वैल्यूज़ है 3.5 कोशिश कीजिए इनके साथ आप यूनिट भी मेंशन कर दें। ये होगा अब आपका 2.5 किलो न्यूटन
ये भी 2.5 होगा, ये होगा आपका -1.5, ये होगा आपका -5.5 एंड दिस विल बी ऑल्सो -5.5 किलो न्यूटन। एट लास्ट आपके पास वैल्यू आएगी 0। अब स्टूडेंट्स इस शेयर फोर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट है हमारा, वो ये पॉइंट आएगा डी और ई के बीच में, जहाँ पर शेयर फोर्स 0 आ रही है और साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। सो हम इस पॉइंट को एक नया नाम देंगे। हमारे पास जो पॉइंट्स बचे हैं ई एफ जी, सो इसको हम नेम देते हैं जी। सो हमने इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है और इससे ये पता चलेगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्केल से फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो पॉइंट जहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ जहाँ पर शेयर फोर्स 0 आ रही है, ये पॉइंट हम मेजर करेंगे। और मेजर करने पर हमें ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसका डिस्टेंस है 3.25 फ्रॉम पॉइंट ए। सो अब हम इस पॉइंट पर जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, जो हमारा नया पॉइंट था, दैट इज जी। सो ये स्टूडेंट्स हमने काफ़ी ध्यान से कैलकुलेट करनी है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें, इसके बाद आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जी पर बेंडिंग मोमेंट देखने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखते हैं। तो हमारे पास 3.5 किलो न्यूटन की जो फोर्स है, उसका डिस्टेंस जी पॉइंट से कितना आया, 3.25 मीटर। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया, साइन इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि डायरेक्शन ऊपर थी। नेक्स्ट इज -1 किलो न्यूटन और इसका जो डिस्टेंस आएगा हमारे जी पॉइंट से, दैट विल बी 1 इंटू 2.25। सो ये 1 किलो न्यूटन है। अगर ये टोटल 3.25 है तो हम सी पॉइंट तक 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आया 2.25 का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डी और ई के बीच में आता है जी पॉइंट। सो यूडीएल भी हम कंसीडर करेंगे, बट अब हमारे पास यूडीएल की वैल्यू चेंज है। पहले हमारे पास जो यूडीएल की वैल्यू थी वो थी 4 किलो न्यूटन की। अब हमारे पास जो यूडीएल की वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे। सो यूडीएल की वैल्यू अब हमारे पास जो बची, दैट इज 2 इंटू 1.25। हमारे पास जो यूडीएल की वैल्यू बची, न्यू यूडीएल वैल्यू, ये हमारे पास जो बची, दैट इज 2 इंटू 1.25 विच विल बी इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन वैल्यू। अब ये वैल्यू आई कैसे, टोटल ए से लेकर नए पॉइंट का जो डिस्टेंस था दैट वाज 3.25। अब डी पॉइंट से पहले 2 मीटर की लेंथ है। सो सिंपली हमने 2 मीटर को 1.25 से माइनस कर 3.25 से माइनस किया। हमारे पास जो डिस्टेंस बचा दैट इज़ 1.25 का। सो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया 2.5 किलो न्यूटन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ, जो हमारे पास 1.25 का डिस्टेंस बचा है, उस डिस्टेंस का हम अगेन हाफ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी यूडीएल का डिस्टेंस हमारे पास बचेगा, जो लेंथ बचेगी, हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पर उसके सीजी से डिस्टेंस पिक करना है। सो दैट इज 0.625 विच इज़ 0.625। ये पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। ये मैं दोबारा से रिपीट करना हूँ। सबसे पहले आया 3.5 किलो न्यूटन का
फोर्स, उसका डिस्टेंस जी पॉइंट से था 3.25, तो हमने लिख दिया 3.5 इंटू 3.25, माइनस किया 1 किलो न्यूटन को, इसका डिस्टेंस जी पॉइंट से था 2.25, ये भी हमने लिख दिया, बिल्कुल सही था। उसके बाद डी पॉइंट से लेकर जी पॉइंट तक हमारे पास एक यूडीएल की वैल्यू बची। वो यूडीएल की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 1.25 विच इज़ 2.5 किलो न्यूटन। अब ये जो वैल्यू है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, जो यूडीएल की लेंथ है उसके सीजी से। सो लेंथ हमारे पास बची 1.25, उसका भी हमने जब हाफ किया हमारे पास आंसर कितना आया, 0.625। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 से, हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़, यहाँ पर लिखते हैं हम 11.375 माइनस 2.25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा -2.25। अगेन माइनस करेंगे 2.5 को 0.625 से, अगेन 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 से, हमारे पास आंसर आएगा 1.5625। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं विच इज़ 11.375 माइनस 2.25 माइनस 1.5625, हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 7.5625 किलो न्यूटन मीटर। ये जो वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगी, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जिन पॉइंट्स पर हमने बेंडिंग मोमेंट चेक की वो सभी की वैल्यू 7.5625 से कम होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए स्टूडेंट्स हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारा काम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, हमने अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 थी, सी पर हम सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लेंगे रफली। सो सी यहाँ कहीं है, इधर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आई 3.5, और नेक्स्ट इज पॉइंट डी, यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आई 6 की। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है ई, बट ई से पहले जी पॉइंट पर हमने वैल्यू फाइंड की दैट इज़ 7.56, तो हम ये इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाएंगे, ये भी पॉइंट हमने मार्क कर दिया। उसके बाद ई पॉइंट पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आई 7 की, सो ये डी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और जी पॉइंट के बेंडिंग मोमेंट से थोड़ा सा नीचे, इसको हमने मार्क कर लिया। और एफ पॉइंट जो है दैट इज़ 5.5, वो यहाँ कहीं पर बेंडिंग मोमेंट उसकी आएगी, और बी पर हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो इनको हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं। सो ए पॉइंट को हमने सबसे पहले इसके साथ जोड़ा, उसके बाद हमारे पास सी से डी, इसको भी हम जोड़ देंगे। सो अगर देखा जाए इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं हम टिल डी पॉइंट। इसी तरह से अगर इधर से भी हम देखें तो स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम बी टिल आवर पॉइंट ई। सो जो आपके मार्क्ड पॉइंट्स आएंगे मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक आपके पास पॉइंट आया ये वाला विच वाज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी 3.5। एक हमारे पास पॉइंट आया इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी विच इज़ 6। उसके बाद ये पॉइंट आया विच इज़ 7.56। उसके बाद ये पॉइंट आया जिस पे वैल्यू है 7। फिर ये वाला पॉइंट आया हमारे पास
जिसको मैं पॉइंट लगा के सर्कल कर रहा हूँ, दैट इज़ 5.5। सो बाकी के सारे पॉइंट्स तो मैंने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किए हैं, बट ये जो डी से ई की लेंथ है ये हम इन फॉर्म ऑफ कर्व ज्वाइन करेंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि यूडीएल के केस में अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, हम कर्व को ऊपर की तरफ बनाएंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो हम कर्व को नीचे को बनाएंगे। हॉगिंग और सैगिंग मूवमेंट जो है वो यही इनका ही पार्ट होती हैं। ये था हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो हम नीचे मेंशन भी कर देंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का जो लास्ट टाइप ऑफ फॉर्म है उसको सॉल्व करने की कोशिश की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंटिलीवर बीम की एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे, उनकी टाइप्स जो है एग्ज़ाम में आती हैं जो, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आया या नहीं। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करके मेंशन भी कर लेते हैं। बट आज वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक होमवर्क भी है। एक क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम का, जो आपने इसको अपने एंड पर सॉल्व करने की कोशिश करनी है मेरे इन बताए गए कैलकुलेशंस और तरीक़ों के हिसाब से। वो प्रॉब्लम जो है वो ये है, which is a simply supported beam is carrying a UDL of 2 kN per meter over a length of 4 meter from the right end। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसको रफली मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ओवर द लेंथ ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द राइट एंड। सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लग रहा है 2 kN ओवर द लेंथ ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ से UDL जो है वो लगेगा। अगर हमारे पास ये A सपोर्ट होगी, ये हमारे पास B सपोर्ट होगी, तो ये C पॉइंट हुआ। ये UDL की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू है 2 kN पर मीटर एंड विच इज स्प्रेडेड ओवर दी लेंथ ऑफ 4 मीटर। टोटल लेंथ जो बीम की है 8 मीटर दे रखी है, तो हमें फाइंड आउट करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। इसमें भी आपके पास एक पॉइंट आएगा जिसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो आपको पॉइंट कैसे मिलेगा, जब आप शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।